धर्मगुरुओं, आम नागरिकों, सामाजिक प्रतिनिधियों और छात्रों ने आज मंगलवार को वाराणसी में जलवायु परिवर्तन पर आयोजित एक अंतर धार्मिक संवाद में भाग लिया। इस बैठक का मुख्य केंद्र उत्तर प्रदेश की जलवायु चुनौतियां रहीं। विशेष रूप से ईंट भट्टा क्षेत्र में स्वच्छ तकनीक अपनाने, आजीविका सुनिश्चित करने और श्रमिकों को सम्मान दिलाने की तत्कालिक आवश्यकताओं पर जोर दिया गया। यह आयोजन क्लाइमेट एजेंडा संस्था द्वारा वाराणसी में भेलूपुर स्थित होटल डॉल्फिन में आयोजित किया गया। बुनियाद अभियान के तहत द क्लाइमेट एजेंडा TCA द्वारा आयोजित संवाद में यह रेखांकित किया गया कि विभिन्न आस्थाओं की परंपराएं करुणा, न्याय और पृथ्वी की देखभाल जैसे साझा मूल्यों को अपनाती हैं। अंतर्धार्मिक गुरुओं ने यह जोर देकर कहा कि ये मूल्य पर्यावरण की संरक्षा और जरूरतमंद समुदायों के संरक्षण के लिए अत्यंत आवश्यक है। इस संवाद के दौरान बुनियाद समर्थन याचिका पत्र की भी शुरुआत की गई, जिसमें उद्योग में न्याय आधारित बदलाव से जुड़ी प्रमुख मांगें और सिफारिशें शामिल हैं। यह मांग पत्र बुनियाद नामक बहुहितधारक समूह द्वारा तैयार किया गया, जिसमें ईंट भट्टा मजदूरों, भट्टा संघों और मालिकों, तकनीकी विशेषज्ञों, नागरिक समाज, कला एवं सांस्कृतिक समूहों और मीडिया जैसे महत्वपूर्ण हितधारकों का प्रतिनिधित्व है। यह पहल उत्तर प्रदेश में एक बड़े जन अभियान की शुरुआत का प्रतीक है, जो नागरिकों से जन केंद्रित बदलाव में अपनी आवाज़ जोड़ने का आह्वान करती है। इस संवाद के दौरान आयोजित एक पैनल चर्चा में अंतर्धार्मिक गुरुओं ने अपनी अपनी आध्यात्मिक परंपराओं से प्रकृति संरक्षण और मानव गरिमा बनाए रखने के दृष्टिकोण को साझा किया। इस संवाद में यह प्रमुख रूप से सामने आया कि आज की जलवायु चुनौतियों से निपटने में अंतर्धार्मिक गुरुओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे समुदायों और नीति निर्माताओं दोनों को सक्रिय कदम उठाने के लिए प्रेरित करते हैं। सामूहिक जिम्मेदारी को और मजबूत करने के लिए अंतर्धार्मिक सहयोग की आवश्यकता पर भी विशेष जोर दिया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सभी धर्मगुरुओं ने समेकित स्वर में कहा कि जलवायु कार्रवाई केवल तकनीकी या आर्थिक प्रयास भर नहीं हो सकती, बल्कि उसे एक साझा नैतिक कर्तव्य के रूप में अपनाना होगा। ईंट भट्टे में कार्यरत जितने भी श्रमिक वर्ग हैं और जो जितने के ठेकेदार हैं, उनके सर्वांगीण विकास के लिए क्या प्रयास किया जाए कि हमारी प्रकृति भी संरक्षित रहे और उनका स्वास्थ्य भी संरक्षित रहे और उनका सर्वांगीण विकास होता रहे। ऐसे सफल आयोजन के लिए हमारे बुनियाद के सभी गणमान्य अधिकारियों को बारंबार भूरी भूरी प्रशंसा और भूरी भूरी धन्यवाद।